हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, जो बोर्ड परीक्षा है आपका, उसी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपका जो क्वेश्चन है ये 3.1 का है। किसका है? 3.1 का पहला क्वेश्चन। 3.1 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने डालूंगा, वीडियो में डालूंगा। और 2 का 3 का ऐसे सारे क्वेश्चन वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए और अपने नंबर को अधिक से अधिक जोड़िए। तो चलिए, इसमें क्या है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कोई आव्यूह है जिसमें 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि 24 अवयव हैं और 13 अवयव, 2 क्वेश्चन बन गए। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि 24 अवयव हैं। 24 अवयव के लिए तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। एक अवयव 24 है, एक में 13 है, यानी कहने का आश्रय क्या है। इसमें देखिए 24 अवयव हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल अवयव इसमें कितना है? 9। इसी प्रकार कह रहा है 24 अवयव हैं, इसके अंदर ना 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। अब इसको मैं कहूं तो 1 2 3 1 2 3 यानी 3 क्रॉस 3 की कोटि है। कितनी की है? 3 क्रॉस 3 की, यानी 3 त्रिक का कितना? 9। 3 त्रिक का 9। इसी प्रकार इसके कितने अवयव होंगे? यहाँ 24। तो इसकी कोटि क्या क्या हो सकती है, इसकी कोटि क्या क्या हो सकती है। तो इसी सवाल को देखिए मैं कैसे बताऊंगा। तो कुल, अब हल में लिखेंगे मेरे बेटे कि कुल अवयवों की संख्या बराबर 24। कुल अवयव जो हैं 24 है, तो मैंने 24 लिख दिया। अच्छा, इसकी संभव कोटियां, अब इसकी कौन कौन सी संभव कोटियां हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि देखिए, इसका मैं क्या कर सकता हूं। जैसे आप देखिए, अब ए लिखा गया है आपका, मान लीजिए 2 3 4 2 3 2। तो यहाँ पे देखा जाए, ए पंक्ति, ए आपका कॉलम है, एक आपका कॉलम है, यानी इसी को बोलते हैं स्तंभ। इसी को बोलते हैं स्तंभ। ए आपका रो है, रो है, रो है, इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। यानी सबसे पहले यहाँ वही लिखा जाता है जो पंक्ति होता है। तो पंक्ति यहाँ कितना है? 3। और स्तंभ कितना है? 2। तो यहाँ कितने अवयव होंगे? 6। 3 दूना 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसके कितने अवयव हो जाएंगे? 6। तो उसी प्रकार आपके 24 अवयव हैं, तो कितने संभव कोटियां हो सकती है, यही आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले एक तो 24 और 1 का होगा। पहला 24 क्रॉस 1 इंटू 1 क्रॉस 24, 2 का हो गया। अब फिर उसके बाद 12 का आ जाएगा। 12 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 12। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका, ऐसे आपका बनता चला जाएगा। 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4। अब बनेगा? कोई नहीं बनेगा। 24 क्रॉस 1 क्रॉस 24, 12 क्रॉस 1 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4। यानी इसका मतलब समझिए, ये जो आपका यहाँ पे लिखा गया है 24 ना, तो यहाँ पे ना मेरे बेटे 24 होगा। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 24 होगा। और कितना लिखा जाएगा? एक कितना रहेगा? पंक्ति जो आपका होगा, यानी कॉलम जो होगा 1 होगा, यानी 24 क्रॉस 1।
इसी को बोलेंगे। मान लीजिए अब 6 क्रॉस कितने का है, 4 का, इसको मैं समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे ना बेटा ये 4 देखिए, 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 7 8, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 हो गए। लेकिन जो आपका स्तंभ होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो 1 2 3, यहाँ कुछ लिख सकते हो, 7 8 9 10 11, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो अब यही बनेगा, यही बनेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी जो आपकी पंक्ति है ना वो 4 है, और स्तंभ कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6, और 6 चौका 24 अवयव। अब आप गिन लीजिए, इसमें 24 अवयव हैं। इसी प्रकार आपको बनाना था, ये तो समझाने का तरीका था। इतने इतने प्रकार से आपका बन सकता है। इसके बाद फिर 13 के लिए क्या हो जाएगा। अच्छा, 13 के लिए हम यहाँ पे समझाएंगे। जो 13 है मेरा बेटे, इसके लिए आपका क्या होगा कि कुल अवयवों की संख्या बराबर 13। तो इसकी संभव कोटियां 1 गुणे 13 व 13 गुणे 1। और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता है। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा आपका, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बेटे, निम्न समीकरणों से x y व z के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो आपको दिया गया है उसको मैंने क्वेश्चन लिख डाला। तो क्वेश्चन में क्या है कि 4 3 x 5 y z 1 5। तो सबसे पहले कोई पूछे आपको ये दे दिया गया है कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, तो एक पंक्ति दो पंक्ति, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए आपको यही ध्यान देना है मेरे बेटे कि अगर किसी भी आव्यूह में उसके अवयव समान होते हैं, अवयव मतलब क्या है, यहाँ 4 अवयव हैं, 2 क्रॉस 2 का यानी 4 अवयव, 2 क्रॉस 2 का यानी 4 अवयव। जब उसके अवयव समान हो तो उसके एलिमेंट भी समान हो जाते हैं, उसके अवयव भी क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो यहाँ आप सीधा लिखेंगे कि समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। तो समान आव्यूह के संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते। 4 किसके बराबर होगा, y के। तो 4 जो होगा ना y के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3 किसके बराबर होगा, z के। तो 3 जो होगा z के बराबर हो गया। x किसके बराबर होगा, x 1 के। तो x किसके बराबर हो गया, 1 के। तो y का मान 4, z का मान 3, x का मान 1, और 5 5 बराबर, उससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे x y z मान निकालना था। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे बेटे कि समान आव्यूह के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब बराबर हुआ तो 4 का वैल्यू y, 3 का वैल्यू z, x का वैल्यू 1। इसके बाद फिर अब सेम कंडीशन इस पे भी लगाएंगे। क्या लिखेंगे, समान आव्यूह के अवयव बराबर होते हैं। तो जब बराबर होगा, इसका वैल्यू 6 के बराबर, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। 5 प्लस z बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ 5 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर हो जाएगा
5 उधर जाएगा तो 5 माइनस 5, तो z बराबर क्या हो जाएगा 0, एक उत्तर आ गया। x y के बराबर क्या हो जाएगा 8, तो x y के बराबर क्या हो गया 8। अब देखिए यहाँ फिर y बराबर हो जाएगा 8/x, समीकरण नंबर कितना आ गया 2 आ गया। अब समीकरण 1 में ना y का मान रख दें, क्योंकि z का मान मेरा क्या निकल के आ गया 0। अब हम लिखेंगे मेरे बेटे, यही से देखिए हम इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे x प्लस 8/x बराबर कितना 6। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो x का स्क्वायर 8/x बराबर 6, या x का स्क्वायर 8 बराबर 6x, इसको इधर लेके आएंगे x का स्क्वायर, इसको इधर जब लेके आएंगे ना मेरे बेटे, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो माइनस हो जाएगा 6x प्लस 8 बराबर 0। तो अब बात समझिए, 8 का ऐसा गुणनखंड करिए, गुणा करने पे 8 आए लेकिन जोड़ने पे 6, क्योंकि x का स्क्वायर 4 धन 2 6, 4 दूना 8, x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से x का स्क्वायर 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया x माइनस 2 बराबर 0। तो मेरे बेटे यहाँ से बचेगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ गया। अब किसको हम बराबर करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। देखिए x की वैल्यू जो निकल गया है 4 और 2 आया। अगर x का मान 4 रखेंगे, देखिए मैं यही अब लिख दे रहा हूँ, यहाँ तो आ ही जाएगा। अब देखिए जब x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। लिखेंगे जब x बराबर 4 रखने पर, तो y का मान जो निकल के आएगा ना 8/4, 4 दूना 8, तो y बराबर कितना आ गया 2। जब x बराबर 2, जब x बराबर 2, तो y का जो मान आएगा y/8/2, 2 चौका 8, तो y का मान निकल के आ गया 4। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा मेरे बेटे, मैंने z का मान 0 निकाला, समीकरण इसको 1 बनाया, इसको 2 बनाया। यहाँ से देखिए x y मल्टीप्लाई में था, इसको y को रोका, x को डिवाइड किया, डिवाइड में आ गया, तो y का मान समीकरण 1 में रखा। तो जब यहाँ मैंने रखा तो x प्लस 8/x बराबर 6, इसको इधर लेके गया लासा लेके, तो यहाँ x का स्क्वायर 8, इसको मैंने इधर गुणा किया तो 6x, इसको मैंने इधर लेके आ गया तो माइनस 6x प्लस 8, इसका फैक्टर किया तो जो x का वैल्यू आया x बराबर 4 2 आया। जब x का मान 4 रखेंगे तो y का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 चौका 8, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरे बेटे तीसरा, इसी का तीसरा पार्ट आ गया। तो तीसरा पार्ट क्या है कि सेम देखिए, अब की समझने की कोशिश कीजिए मेरे बेटे, यहाँ पे जो x प्लस वाई प्लस जेड लिखा गया है, x प्लस जेड लिखा गया है, y प्लस जेड लिखा गया है, ये आपका एक ही पंक्ति है, इसका नहीं एक ही स्तंभ है, स्तंभ एक है, लेकिन इसके पंक्ति जो है 3 है, यानी 3 क्रॉस 1 का अवयव है, यानी 3 एकम 3, कितने अवयव हैं 3। अब इसमें देखिए एक स्तंभ है और पंक्ति कितने 1 2 3, 3 एकम 3, यानी इसके अवयव आपस में क्या है बराबर है। जब अवयव आपस में बराबर होते हैं तो आपका फार्मूला लगता है कि समान अवयव के संगत अवयव बराबर
होते हैं। जब बराबर हो गया तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इक्वेशन नंबर 1। x प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर 3। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। जब समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, 1 व 2 को घटाएंगे तो कुछ कहानी बन सकती है। देखिए, समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो घटाइए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। देखिए, x के सामने x का लिखेंगे, z के सामने z का लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, और बराबर क्या है 7 तो 7। देखिए, x के नीचे माइनस, z के नीचे माइनस, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो y बराबर क्या आएगा, इसके नीचे माइनस, 9 में से 7 जाएगा 2, तो y का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का मान ना समीकरण किस में रख देंगे हम, 3 में। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, जब y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ पे देखिए y प्लस जेड, y का मान 2, यानी 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2 प्लस जेड बराबर किसके, 7 के। 2 जोड़ में है, उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, 7 माइनस 2, तो जेड का जो वैल्यू आया मेरे बेटे 5 आ गया। अच्छा, अब किसका मान निकालना है मुझे, यक्स का। अब किसका निकालना है मुझे, यक्स का। अब समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, जेड का। अब यही हम लिखेंगे समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, जब यहाँ पे मान रखेंगे ना तो हो जाएगा, देखिए आपका, तो x प्लस 5 बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x का मान क्या आ गया, 0। देखिए, x का मान 0, y का मान 2, z का मान 5, तो आपका वैल्यू निकल के आ गया। इसमें 2 क्वेश्चन और बताए जाएंगे बेटे जो इम्पोर्टेंट होगा, उसके बाद आपका क्लोज कर दिया जाएगा। देखिए मेरे बेटे, अगला क्वेश्चन आ गया कि समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a b c और d का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मान निकालना है। तो हल में लिखेंगे कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। सेम कंडीशन वही लिखेंगे कि समान आव्यूह के संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से a माइनस बी का जो मान निकल के आएगा -1, समीकरण नंबर 1, और उसके बाद 2a प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 5, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ से 2a माइनस बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा 0। तो यहाँ से 2a बराबर, इधर देखिए माइनस है, उधर जाएगा प्लस, तो a बराबर b/2 आ गया। कितना आ गया, b/2। इसको आप ऐसे बना के रखिए, अभी देखिए कुछ ना कुछ आएगा। चलिए यहाँ से देखिए 2a माइनस बी बराबर 0, तो b माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और बचता है 3c प्लस डी बराबर 13। ये समीकरण नंबर इसका क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा, अब a का मान ना आप समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में a का
मान रखने पर। जब मान रखेंगे मेरे बेटे तो आ जाएगा, देखिए ए का वैल्यू है b/2, ए का वैल्यू है b/2, ए के स्थान पे b/2 रखेंगे, b/2 हो गया, माइनस b बराबर -1, देखिए 1 है। अच्छा इसका एक मानेंगे, एलसीएम 2 हो गया, 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, b आ गया, 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2b में गुणा होगा तो b आ गया, -1 आ गया। इनको जब घटाएंगे तो -b/2 बराबर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -b बराबर -2 1 जा 2, तो माइनस माइनस कट गए, b बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपका आंसर देखिए पहला आ गया b। अब b का मान इसमें रख देंगे, इसको समीकरण बना लेते हैं हम लोग 3, इसको बना लेते हैं 4। अब देखिए यहाँ आप रखेंगे समीकरण किसमें, 3 में b का मान रखने पर। अब b का जब वैल्यू रखेंगे मेरे बेटे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 2/2, कट के क्या आ गया, a बराबर कितना आ गया, 1। चलिए a का मान 1 पा गए, b का मान 2, a का मान 1 आ गया। अब यहाँ से a और b का, a का मान रख देंगे समीकरण 2 में। अब सीधा लिखेंगे कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो यहाँ जब मान रखेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, उसके बाद प्लस c बराबर 5, 2 1 कम 2, c बराबर 5, c बराबर 5 माइनस 2, तो कितना आ गया, c का मान 3 आ गया। चलिए c का मान निकल गया। अब किसका निकालेंगे, d का। अब समीकरण 4 में c का मान रखने पर, तो यहाँ से आ जाएगा 3, c का मान 3, और देखिए यहाँ d है तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, तो बराबर किसके, 13 के, 13 आ गया। 3 त्रिका 9 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर आ जाएगा 13 माइनस 9, तो कितना आ गया, 4 आ गया। d का मान कितना आ गया, 4। तो a का मान कितना निकल के आया, 1, b का मान कितना निकल के आया, 2, c का मान कितना निकल के आया, 3, d का मान कितना निकल के आया, 4। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। यही आपका मान निकल के आ गया। अब यही आपका मान निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 3.1 का, इसको बता दिया हूँ। अब कल 3.4 का बताएंगे, 3.2 का बताएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, या इसके जितने निचोड़ हैं 3 चैप्टर का, यानी आव्यू का सारा मैं एक ही वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। आप लोग पढ़िए और लुत्फ उठाइए और अच्छे नंबर को बटोरिए और अपना अंक बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।